एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इवेल्युएट द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट पार्ट है सॉल्व करने हैं आपको। साइन 60 डिग्री, फिर लिखता है कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 और कॉस। अब आपको वैल्यूज़ पता हो तो आप कर सकते हो। साइन 60 क्या होता है? बिल्कुल सही, √3/2 वैल्यू पुट कर दो। यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई ही होगा। कॉस 30 क्या होता है? √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई है बीच में। कॉस 60 क्या होता है? 1/2। फिर इनको सॉल्व करो। √3 से √3 3, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा, फिर बेस सेम है एज इट इज़ रहेगा और ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे। 4/4 आंसर इज 1। 2 10² 45 डिग्री। अब ये समझना, ये एक्चुअल में 10² 45 लिखा है, इसका मतलब पता है क्या है कि जो 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर है ये, ठीक है। प्लस कॉस स्क्वायर 30, इसमें भी सेम वही चीज़ है, और साइन स्क्वायर 60। अब समझो, पहले 2 लिख दो क्योंकि 2 बाहर है। फिर 10 45 की वैल्यू बताओ। 1 होती है, 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और उसका स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर लगा माइनस साइन 60 की वैल्यू और उसका। अब देखो ये तो इससे कट ही जाएगा पूरा। वैसे तो स्क्वायर ओपन कर सकते हैं पर फिर भी कट ही जाएगा। आंसर इज 2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, आंसर 2 हो जाएगा। क्लियर है? जल्दी से ख़त्म कर लो ये दोनों पार्ट। देखो जी, थर्ड पार्ट अगर हम देखें, सबसे पहले तो हम cos 45 को अगर देखें तो क्या हो जाएगा? 1/√2। अब sec 30, sec किसका उल्टा होता है ये सोचना पड़ेगा। इससे बड़े sec ही याद कर लो। ऐसा सोचना पड़ेगा किसका उल्टा होता है? नहीं, sec होता है cos का उल्टा। साइन का cosec, cos का sec, तो sec होता है cos का अपोजिट, यानी कि जो cos 30 होगा ये उसी का अपोजिट होगा। cos 30 होता है √3/2, तो sec 30 हो जाएगा 2/√3। बेटर है कि आप याद ही कर लो। अब जैसे cosec पे आए, cosec किसका अपोजिट होता है? साइन का। साइन 30 क्या होता है? 1/2। 1/2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 2/1, ऐसे लिख देते हैं। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। एलसीएम अगर आप लोगे तो क्या आ जाएगा? √3, 2 प्लस इसका एलसीएम भी 1 को √3 से डिवाइड करोगे तो 2/√3 हो जाएगा, और अपॉन में ऊपर है 1/√2। फिर कुछ नहीं, इसको ऊपर ले जाओ तो ये 1/√2 है, ये लड़ाई करेगा किससे? √3 अपॉन में 2 + 2√3 से। क्लियर नहीं ये चीज़? क्या होता है, ये नंबर जब ऊपर जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये नंबर ऊपर गया तो √3 नीचे था, ऊपर आ गया, और ये नंबर नीचे रह गया। अब देखो 1 √3 से होगा तो √3 रहेगा, लेकिन 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या हो जाएगा? 2√2 प्लस √2 और √3 2√6। इसमें से चाहो तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। अगर देखो मैं इसका रैशनलाइज करूँगा तो समझो, क्योंकि नीचे रूट नहीं रहना चाहिए, रैशनलाइज हमें सॉल्व करके देना है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझना। अगर हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो जो सेम यही नंबर से रैशनलाइज करते हैं, बस जो साइन होता है वो अपोजिट हो जाता है। जैसे इन दोनों के बीच में पॉजिटिव साइन है तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ये 9th में हमने सीखा है। तो अगर मैं ऐसे करूँगा तो वो कुछ ऐसा होगा, 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6, ऐसे होता है। मल्टीप्लाई होता है, सेम वही नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई, सेम वही नंबर नीचे, लेकिन साइन चेंज होता है। लेकिन अगर मैं देखो ज़रा 2 मिनट सोचो, अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो ध्यान से देखना, जैसे 2√2 है, 2√6 है ना, इसे सॉल्व करके ये आंसर ना नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ये a + b × a - b a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी और ये आंसर। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन नज़र आ रहा है आपको? कौन सा नंबर है? 2√6। तो उसे आगे रख लो और उसे पीछे रख लो और फिर सिंप्लीफाई करो। जैसे ये √3 है ना, इसे क्या करो? 2√6 पहले लिख लो और 2√2 बाद में लिख लो, ठीक है। आगे पीछे कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना, इन्हें आगे पीछे। अब रैशनलाइज करो। जब रैशनलाइज करोगे तो ऐसा होगा 2√6 माइनस 2√2, ऐसे ही 2√6 माइनस 2√2। अब करते हैं, ऊपर √3 है, ये इनसे मल्टीप्लाई होगा, बाद में करते हैं। ऐसे रख देते हैं साइड में, नीचे रैशनलाइज करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे एक नंबर है a + b और वही नंबर है a - b, और आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाती है आइडेंटिटी? a² - b²। तो लिखते हैं a² - b², मतलब 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसे करें सॉल्व तो देखते हैं, √3 ऊपर अभी भी नहीं कर रहा मैं, बाद में ही करते हैं। इसका होल स्क्वायर तो 2√6 दोनों का होगा, 2 का होल स्क्वायर 4 और √6 का 6, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 और √2 का 2।
उसके बाद इसे अगर हम देखें यहाँ पर, इसे भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। रूट 3 जब 2 रूट 6 से होगा तो रूट 3 सिर्फ रूट 6 से ही होगा, तो क्या हो जाएगा 2 रूट 18 माइनस इसका क्या होगा 2 रूट 6। ठीक है, इसमें भी कुछ होगा, अभी फ़िलहाल समझते हैं। 4 6 24 माइनस 4 2 8, आंसर आ जाएगा 16। अब इसे समझो, ये 18 को अगर मैं देखूं फैक्टराइज करूं तो 2 के टेबल में 9 नंबर पे, फिर 3 के टेबल में, फिर 3 के टेबल में 1 नंबर पे, यानी कि इस रूट के 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इसको 18 को रूट 18 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि इन सबको सॉल्व करके 18 ही बनेगा ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें कुछ कॉमन है, हाँ 2 नंबर देखो सेम बार, तो वो बाहर आ जाता है और रूट में क्या रह जाता है अंदर 2, तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कैसे, 2 तो ऑलरेडी बाहर था ही, 2 रूट 6 2 रूट 18 था, तो 3 भी अब बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा रूट 2 माइनस वो 2 रूट 6 था, वो तो ऐसे ही रहेगा। और फिर इसमें से मैं देखता हूँ अगर कुछ कॉमन वॉमन मतलब ले सकता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या कॉमन है इस पूरे में, इस तरफ भी 2 है और इस तरफ भी 2 है, 2 कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा अंदर 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 6। अब आप सोचोगे इन दोनों में भी कुछ कॉमन, नहीं इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि रूट 2 और रूट 6 कुछ कॉमन बन ही नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, अब देखो 2 1 नंबर पे कट जाएगा और ये 8 नंबर पे, तो देखो क्या बचेगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 6 बाय, ये हमारा आंसर होगा। ध्यान से समझ लेना, अगर कोई दिक्कत है तो किसी भी स्टेप में। यहाँ तक आपको क्लियर है, रैशनलाइज करा, रैशनलाइज करके नीचे होल स्क्वायर एक एक का होता है, वो वैल्यू पुट करके 16 आ गया था, वहाँ तक तो क्लियर है। ऊपर समझ में नहीं आया हो तो एक बार फिर से समझ लो। रूट 3 को रूट 6 से करते हैं, रूट 3 और रूट 6, मेरे भाई क्या, रूट 3 को इस 2 से, इधर वाले से, देखो ये रूट 3 था और ये मल्टीप्लाई हो रहा था 2 रूट 6 से, तो रूट के अंदर का नंबर रूट के अंदर से सॉल्व होता है, 2 बाहर से तो हो ही नहीं सकता। अगर बाहर भी कुछ होता है इसके तो वो नंबर वाला नंबर से होता और रूट वाला रूट से होता, तो रूट वाला रूट से होगा 18 और 2 एज इट इज़ रह जाएगा। तो यहाँ क्या बन गया था 2 रूट 18, फिर रूट 18 को हमने ऐसे लिख लिया था, कैसे, तो रूट 18 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 2, तो रूट 18 को मैंने ऐसे 3 रूट 2 लिख लिया और फिर 2 3 जाइए 6 था, इसको बाद में लिखता, उससे पहले मैंने 2 कॉमन ले लिया था, अंदर बच गया था रूट 3 रूट 2 माइनस में 2 रूट 6 और फिर ये सॉल्व करके कर। फोर्थ में क्या लिखा है साइन 30 बताओगे प्लस 1045, देखो जी इसमें भी कुछ नहीं है, वही वैल्यू पुट करेंगे और फिर आंसर सॉल्व करेंगे। साइन 30 क्या होता है 1/2, 1045 1, 1045 1 होता है। उसके बाद cosec 60, साइन 60 का अपोजिट होता है, साइन 60 होता है रूट 3/2, तो इसका अपोजिट क्या होगा 2/√3, ठीक है, तो ये cosec 60 हो जाएगा 2/√3। उसके बाद sec 30, cos 30 का अपोजिट होता है, cos 30 होता है 3/2, तो क्या हो जाएगा 2/√3। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2, 2 और √3, क्योंकि 2 और √3 है, तो 2 को जब 2√3 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा √3, और √3 को फिर ऊपर वाले इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा √3 प्लस 1 को 2√3 से डिवाइड करोगे 2√3 बनेगा, और ऊपर जाके मल्टीप्लाई करोगे 2√3 माइनस, अच्छा cos 60 लिख दिया, ठीक है, तो 1/2√3 को इससे डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, फिर √3 को इससे डिवाइड करेंगे तो √3 को √3 से √3 बचेगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 को फिर 2 से 4 बन जाएगा। ऐसे ही सेम यहाँ पर भी, इसका भी एलसीएम क्या आएगा 2√3 आएगा, √3 को 2√3 से डिवाइड करोगे तो √3 से √3 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, 2 2 ज़ा प्लस 2 को फिर 2√3 से डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, √3 को 1 से √3 प्लस 1 को फिर पूरा 2√3, क्योंकि 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे ये बचेगा, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा, और ये इससे कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद √3 और 2√3, कितने √3 हो जाएंगे 3√3 माइनस में 4 अपॉन में √3 और 2√3, कितने √3 3√3 फिर से, और फिर इनका क्या कर लेंगे हम नीचे रैशनलाइज, क्योंकि नीचे एक टर्म किस में है रूट में है, पहले सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज़ को, और जो नीचे अगर रूट में रहेगा तो उसे कोशिश करेंगे रैशनलाइज करके ख़त्म करें। अब एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सेम वही नंबर रैशनलाइज होगा, बस साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3√3 का स्क्वायर देखते हैं, 3 का स्क्वायर 9
और √3 का 3, तो ये क्या हो जाएगा 27। और 16 में से 27 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का नंबर आएगा। तो इसलिए पहले इसे क्या कर लो, रीअरेंज कर लो। जैसे कि 3√3 - 4 एज इट इज़ रखो और नीचे ऐसे लिख लो 3√3 + 4, आगे पीछे कर लो और फिर रैशनलाइज कर दो। तो जब रैशनलाइज करोगे तो सेम वही नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, सेम वही नंबर। अब देखो ऊपर भी सेम यही नंबर 2 बार है, तो ऐसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, मल्टीप्लाई होकर होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। और यहाँ पर a + b × a - b की आइडेंटिटी लगेगी, तो a² - b²। ऊपर भी फॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, तो क्या होगा, पहले a² यानी कि 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² - 2a और b अपॉन में इसका होल स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, √3 का 3 - 4 का होल स्क्वायर। फिर इसे भी सॉल्व करते हैं थोड़ा और ऊपर, क्योंकि 3 और ये वही सेम बनेगा, 9 और 3 यही बनेगा, और 9 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये भी सेम यही नंबर बनेगा, और इसका जब स्क्वायर करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 27 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस, अब देखो यहाँ 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 √3 बनेगा। यहाँ नंबर मल्टीप्लाई और √3 जो है एज इट इज़। नीचे 27, 9 3 जा -16, 27 7 6 13, 2 और 1 3 और 1 4, 43 - 24/√3 अपॉन में क्या आ जाएगा 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार चेक करना, यही आंसर है। और हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, देखना ध्यान से। सबसे पहले तो वैल्यूज़ इनकी पुट करते हैं, सबसे बेसिक काम है। देखो 5 साइड में है, उसके बाद पहले cos 60 की वैल्यू पता लगाओ। cos 60 होता है 1/2, लिख भी देना साथ साथ, क्वेश्चनों में साथ साथ लिखना है आपने कि जिसकी वैल्यू जो होती है। अब देखो ये 1/2 है और उसका क्या है स्क्वायर, cos स्क्वायर है, मतलब ये 1/2 का स्क्वायर है प्लस। अब देखो अगला, अगर हम देखें तो sec 30 की वैल्यू, sec किसका उल्टा होता है √3/2। अब देखो cos 30 √3/2 होता है और cos किसका उल्टा होता है sec का, तो cos 30 √3/2 है, तो क्या हो जाएगा ये 2/√3, तो ये हो जाएगा 2/√3। और फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर है, स्क्वायर आ जाएगा। 10 45 कितना होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर आ जाएगा। आइडेंटिटीज़ याद रखो, ठीक है। sin 30, अब देखो sin 30 1/2 होता है, तो नीचे 1/2 का स्क्वायर। cos स्क्वायर 30 कितना होता है √3/2 और उसका, ये हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। और अब सिंप्लीफाई करते हैं, पहले स्क्वायर है ओपन करते हैं। देखो जी 5 है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 प्लस 4 है, 2 का स्क्वायर हो जाता है 4 और √3 का 3 माइनस रूट से स्क्वायर कट के वापस वही नंबर बन जाता है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। फिर इसके नीचे 1/2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का 4। अब देखो जी ऊपर थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 5 इस 1/4 से मल्टीप्लाई होगा 5/4 प्लस 4 से होगा 16/3 माइनस 1/1। नीचे भी 4 और 4 सेम हो जाएगा, देखो 4 और 4 4/4, क्योंकि 1 + 3 ऐड हो जाएंगे ऊपर। 4/4 तो ख़त्म ही हो गया, छोड़ दो इसे, नीचे वाले को कुछ लिखो ही मत। अब जो बचा है वही ऊपर रखो, क्या 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, क्योंकि नीचे 1 हो गया ख़त्म वो। अब देखो जी इसका एलसीएम लेके सॉल्व करके आंसर दे दो। 4 और 3 और 1 का एलसीएम लोगे, मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को 12 आ गया, ठीक है। फिर नीचे वाले को नीचे से डिवाइड करते हैं, 4 को 12 से 3 5 जा प्लस 3 को 12 से डिवाइड 4 16 जा 64 माइनस 4 1 के डबल 12 नंबर पे 12 1 जा 12। 64 में से 12 माइनस कर दो, पहले इन्हें ऐड कर दो, 5 और 6 9, 4 5 9, 6 और 1 7 बाई 12। 79 माइनस 12 कितना 67/12, ये आंसर है।